हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 23 तक आप लिखिए। 1.19 से लेके 1.23 तक गॉस लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, 1.24 हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 1.24 गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.19 देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है, इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से क्यूबिक है वो। ठीक है, क्यूब है, घन है, और उसके सेंटर पर एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। 9 सेंटीमीटर ऑन एज, उसका जो किनारा है, उस क्यूब का किनारा 9 सेंटीमीटर है। तो क्यूब के किनारा से कोई मतलब गॉस लॉ में नहीं होगा, है ना, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, और क्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये हम लोग फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो गॉस लॉ से हम लोग बनाते हैं। देखो, फ्रॉम गॉस लॉ ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज कितना हो गया? 2 × 10⁻⁶ बोला था ना, 2 माइक्रोकूलम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻12। अब ये -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा। 12 में 6 किया 6 बचा, 10⁻6 हो जाएगा। और 2 को हम लोग 8.85 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 8.85 करेंगे तो आ जाएगा 0.225। तो इसको हम लोग 2.25 भी लिख सकते हैं। पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर यहाँ 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स था। ये 5 क्लोज लिख दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1.20 सॉल्व करेंगे। 1.20 इसमें क्वेश्चन तो लिखाया हुआ है, पढ़ रहे हैं हम। कहता है कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 5 = -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है इतना थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो 5 क्लोज, इसका मतलब ये 5 क्लोज का वैल्यू दिया हुआ है। जब स्फेरिकल गॉसियन बोला तो 5 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो रेडियस से कोई मतलब नहीं होता है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, चार्ज जो सो सेंटर पर है। क्वेश्चन नंबर ए है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड। रेडियस को जो हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। तो रेडियस को डबल करेंगे, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो कितना फ्लक्स पास करेगा सरफेस से। देखिए, गॉस लॉ से जो 5 क्लोज होता है, 5 क्लोज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको ईडीएस कहते हैं, वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो ही बातों पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स रहता है। तो यदि हम लोग चार्ज को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चार्ज चेंज करने से ही फ्लक्स चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं रेडियस या किसी क्यूब का कोई साइड, वो सब कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बस चार्ज पर डिपेंड करता है, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यदि रेडियस को हम डबल कर दें, इफ द रेडियस इज डबल देन फ्लक्स विल रिमेन सेम। ठीक है, सेम मतलब कितना? -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ए नंबर है। फिर बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ठीक है, जब फ्लक्स इतना है, फ्लक्स नेगेटिव है तो चार्ज भी नेगेटिव होगा।
तो चार्ज निकालना हम लोग को, तो फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, फाई का वैल्यू पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है तो क्यू इससे निकल सकता है। तो हम लोग बी नंबर प्रश्न बनाते हैं। देखिए बी नंबर प्रश्न बनाते हैं, फाई क्लोज्ड इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई क्लोज का मतलब क्या है, ई डॉट डी एस का ये इंटीग्रेशन लिखते हैं, फाई क्लोज कहलाता है। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई क्लोज्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई क्लोज का वैल्यू कितना था, माइनस 0.10³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है, -12 होता है +12 में। तो 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.85 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -12 और 3 हो जाएगा -9 हो जाएगा कूलम, ठीक है। अब आते हैं 1.21। 1.21 क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो यदि कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो ये चार्ज इसके बाहर सरफेस पर जमा हो जाएगा, ठीक है, जैसे स्फेरिकल सेल में होता है। गॉस लॉ में पहला एप्लीकेशन था ना स्फेरिकल सेल, चार्ज बाहर आ जाता था, अंदर खाली रहता था। इसमें अंदर खाली नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन कंडक्टिंग है, सुचालक है, जिसे चार्ज बाहर आ जाएगा और ये स्फेरिकल सेल के जैसा बिहेव करेगा, उसी का फॉर्मूला लगेगा। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर। और है कि इसका हैज एन अननोन चार्ज, इसका चार्ज जो सो अननोन है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज, ठीक है, चार्ज इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आउटवर्ड ना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, स्मॉल आर जो है सो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। 20 सेंटीमीटर मतलब मीटर में 0.2 मीटर, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। अच्छा, वो जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉइंट इनवर्ड है, इनवर्ड है मतलब चार्ज नेगेटिव होगा। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, द स्फीयर पर चार्ज क्या होगा। तो देखिए E इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आउट, चूंकि ये 20 सेंटीमीटर आउटवर्ड हो जा रहा है तो E का फॉर्मूला क्या होता था 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला जो है स्फेरिकल सेल के केस 1 का फॉर्मूला, जब आउट से अप्लाई करता है, ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ठीक है। Q हम लोग को फाइंड करना है और r² है तो 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, और E का वैल्यू हो गया 1.5 × 10⁻³ है ना। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 को 0.15 × 4 60 हो गया, 3 अंक के बाद बैठेगा, 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 1 2 3 अंक के बाद 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से इधर Q है, Q इक्वल टू 0.060 10⁻³ / 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो 0.060/9, तो इसको हम लोग ये पॉइंट हटा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 0 पड़ेगा, ठीक है। तो 60/9 हो गया, और इधर हो जाएगा 10 पावर, देखिए 9 3 12, ठीक है, -12 + 3 -12 + 3 तो कितना हो जाएगा -9, और ये 7 बार में जाएगा तो 63 हो जाएगा, 6 बार में 9 से 54 हो गया, और 54 कितना बच गया 6 6.6 10⁻⁻9 कूलम। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। तो डायमीटर जो है 2.4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, चार्ज डेंसिटी दिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू दिया है, सिग्मा का वैल्यू है 80 माइक्रोकूलम, तो -6 पर मीटर स्क्वायर, है ना, इतना कूलम में हो जाएगा, 80 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर।
तो माइक्रो था इसलिए -6 लिख दिए। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो स्फीयर पर चार्ज कितना होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। सिग्मा का वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर Q इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44, ठीक है। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 12.56 इंटू 1.44 इतना आ रहा है। पॉइंट तो यहाँ पर हमको पॉइंट यहाँ एक अंक के बाद लाना है, तो 1.4469 करेंगे तो 10 पावर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। 3 इसमें पावर बढ़ेगा, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -3। इसको केवल 1.44 लिख सकते हैं, 10 पावर -3 कूलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में था बी पार्ट इसका 1.2 का, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो लिविंग थ्रू द सरफेस ऑफ द, तो फिर इसको हम लोग ये Q का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। जैसे देखिए गॉस लॉस फाई क्लोज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को E डॉट ds बोलते हैं, टोटल फ्लक्स निकालने वाला, ठीक है। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर Q का वैल्यू कितना था, Q का वैल्यू हम लोग का A नंबर में आया था 1.44 10⁻⁻3, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 144/885 इतना आएगा 0.162, ठीक है। और -12 -3 तो ऊपर जाके +12 हो जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा 9 बचेगा। इसको 1.62 लिखेंगे, पॉइंट उधर जाएगा तो पावर घटेगा, 9 से 8 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट। यहाँ पे काट दिए इसलिए कि बटा में नहीं है ये, ठीक है, डिवाइड में नहीं है, इसका यूनिट है 1.62 10⁸, इसके बगल में लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हमेशा बताते रहते हैं, इसको ध्यान रखना है कि पॉइंट जब उधर जाएगा, ठीक है, जैसे पॉइंट है 1.62, ये 0.162 और हम 1 पॉइंट करना चाह रहे हैं तो पावर यहाँ घटेगा, ठीक है, इधर जाने पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1.223 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हमको लगता है कि इस बार 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, ठीक है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। एन इन्फानाइट लाइन चार्ज, इन्फानाइट लाइन चार्ज हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 में पढ़े थे गॉस लॉ का। प्रोड्यूसेज अ फील्ड ऑफ कितना 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में बता देते हैं 2 इंटू 10⁻² मीटर। तो क्या कहते हैं व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो लाइन चार्ज का ये फॉर्मूला था ना 2πε0r, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग E का वैल्यू पुट कर दे सकते हैं, R का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ε0 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू सबका वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2πε0r E, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14, ε0 का 8.85 10⁻12, रेडियस ये 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 9 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो इस सब का वैल्यू 2 का वैल्यू 2 पाई का 3.14, एप्सिलॉन का 8.85 10⁻12, ठीक है, -12 +12 नहीं। और R का वैल्यू 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10⁻3, E का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो सबको मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो आता है, और ये -12 -2 -14 हो गया और +4 -10 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने से 1000.404 आता है। इसको यदि हम 1 केवल लिखें, पॉइंट को इधर ले आएंगे हम लोग, है ना, पॉइंट को इधर जब लाते हैं 1 2 3 अंक लाते हैं, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, तो 3 अंक इधर लाते हैं तो -10 है, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो न्यूटन पर कूलम लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं E इक्वल टू लैम्डा बाय दिस, हम लैम्डा निकाल रहे हैं, ठीक है। लैम्डा क्या था
लेमडा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का बताया था ना, कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो एक क्वेश्चन और हम लोग का है